नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। अ, देखिए दोस्तों, आज हम डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस की जो ई डोजियर की कट ऑफ है, वो आपको कब तक देखने के लिए मिल सकती है, इसके बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या ऑथेंटिक जानकारी हम देंगे। कब तक ये ई डोजियर की कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। इससे पहले हम आपको बता दें कि हम इस यूट्यूब चैनल पर हाँ, मेनली टारगेट करते हैं डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस को लेकर के कोई भी अन्य इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको भी हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं और ऑथेंटिसिटी के साथ हम सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली अ, और अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो ई डोजियर की कट ऑफ है डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस की, वो आपको कब तक देखने के लिए मिलेगी। देखिए, आप सामने ये नोटिस देख पा रहे हैं जो 12/9/2025 को आया था। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 12/9/2025 को एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें डीएसएसबी ने अपनी एग्ज़ाम की जो डेट्स थी, डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी की जो एग्ज़ाम डेट्स थी वो इसमें जारी की थी, जिसमें 1 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर तक आपको आपके एग्ज़ाम देखने के लिए मिले थे। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन पर 1 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर तक आपके एग्ज़ाम अलग-अलग शिफ्ट में, आई थिंक 15 शिफ्ट थी जो कंडक्ट हुए थे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहला जो एग्ज़ाम था आपको, जो पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम था आपका 1 नवंबर को था, जिसका पोस्ट कोड 805/24 यानी कि डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें 1 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर तक आपके ये एग्ज़ाम चले थे। कब तक चले थे? 1 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक। ठीक है, वहीं पर हम देखें इसके बाद हुआ क्या, आपका जो ड्राफ्ट आंसर की का जो नोटिफिकेशन था इसका, एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ दिक्कत है। हाँ, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका जो ड्राफ्ट आंसर की का जो नोटिस था वो 20 नवंबर 2025 को ही डीएसएसबी के द्वारा जारी कर दिया गया था। ठीक है, लगभग 8 से 9 दिन का समय लिया था और उसके बाद आपकी जो आंसर की थी, ड्राफ्ट आंसर की, वो जारी कर दी गई थी। इसकी जो लिंक थी वो लगभग 4 से 5 दिन अवेलेबल रही थी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ, यहाँ पर ये जो सीरियल नंबर वाइज़ यहाँ पर आपको पता चल गया था कि कब से कब तक आपकी जो जो ड्राफ्ट आंसर की को देखने की जो लिंक थी वो कब तक अवेलेबल रही थी। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, एक काम करता है डीएसएसबी जो अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि फाइनल आंसर की उसने इतनी जल्दी जारी कर दी हो। ठीक है, यहाँ पर आप जो फाइनल आंसर की का नोटिस है वो देख सकते हैं, 26/12/2025 को ही अराउंड 1 महीने के आसपास ही इसने अपनी फाइनल आंसर की भी जारी कर दी थी, डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस की। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ क्या, आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन इतनी स्पीड अप होकर के डीएसएसबी ने दी थी। आई थिंक इससे पहले कोई चीज़ें नहीं हुई हैं। बाकी एग्ज़ाम्स का नहीं कह सकता क्योंकि उनमें कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप देखें तो डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस की जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्पीड अप होकर के काम कर रही है। और एक वार्तालाप हुआ था, यानी कि एक मीटिंग हुई थी न्यू ईयर के दौरान, जिसमें आपको बताया गया था कि क्या-क्या, मतलब उसमें कुछ बातें हुई थी। जो पेंडिंग रिज़ल्ट हुए हैं, ये सॉरी, जो पेंडिंग रिज़ल्ट हैं डीएसएसबी के द्वारा, जो अभी तक जिनके रिज़ल्ट जारी नहीं किए गए, जिनके 2025 में एग्ज़ाम हुए थे, लगभग जनवरी से लेकर दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुए थे, उन मीटिंग्स के दौरान उनके रिज़ल्ट को लेकर के कुछ बात हुई थी। उसमें क्या-क्या बातें हुई थी मैं आपको बता दूँ, तो जनवरी से लेकर के जुलाई तक के बीच में जो एग्ज़ाम हुए थे, जनवरी से लेकर के जुलाई तक जो एग्ज़ाम हुए थे, उस मीटिंग में ये कहा गया था कि इनका जो रिज़ल्ट है आपको जनवरी 2026 में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक और चीज़ कही गई थी कि जुलाई-अगस्त में जो एग्ज़ाम हुए हैं, जुलाई-अगस्त 2025 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, उनका रिज़ल्ट आपको फ़ेब में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पर अब बात करें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, उनका रिज़ल्ट आपको मार्च में देखने के लिए मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें कही गई थी
डीएसएसबी के द्वारा जो न्यू ईयर के दौरान जो मीटिंग हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ तक ये चीज़ें निकल करके आती हैं, कितनी ऑथेंटिसिटी है इनमें। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो कुछ एग्जाम्स ना ऐसे हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ इशू चल रहा है, कोर्ट केस वगैरह है या अदर चीज़ें हैं, लेकिन डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस को लेकर के कोई भी मतलब कोई भी इशू नहीं बना हुआ है। तो होप सो आपका जो ई डोज़र वाली जो कट ऑफ है वो आपको मार्च के स्टार्टिंग में देखने के लिए मिल सकती है। और मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि जो थोड़ा स्पीड अप होकर के काम कर रही है जो डीएसएसबी है, वो हो सकता है आपका फेब के लास्ट में भी आपकी ई डोज़र की कट ऑफ डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस की देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि जो आपकी ई डोजर की कट ऑफ है डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस की, वो या तो फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा ना तो टाइम होगा, ना ही पहले हो सकता है पहले आ जाए, बट इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आपका जो ई डोज़र वाला जो रिज़ल्ट है वो आपको मार्च में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली अपडेट्स हैं उनसे आप रूबरू हो सकें। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।